हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ओवर करंट एंड ओवरलोड। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये जो टर्म्स है ओवर करंट एंड ओवरलोड ये बहुत ही कॉमन है। बेसिकली ये किसी भी सिस्टम में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ज़्यादातर तौर पर होती ही रहती है, ऑकर होती रहती है। पर ये जो ओवर करंट है और ओवरलोड है, इनके बीच के एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, ये इस ट्यूटोरियल में हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल नाउ। सबसे पहले ये जो ओवर करंट है इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ओवर करंट एग्जैक्टली क्या होता है? अब नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग ओवर करंट, यानी कि कुछ ना कुछ जो करंट की क्वांटिटी है वो ज्यादा मात्रा में हो जाएगी, ऐसा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है इस नाम से। तो ओवर करंट बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है वेयर एक्सेसिव करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन दिस सर्किट ड्यू टू ओवरलोड एंड स्पेशली शॉर्ट सर्किट। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसकी डेफिनेशन, आपको पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। ओवर करंट बेसिकली इज द कंडीशन वेयर excessive current starts to flow in the circuit due to overload and especially शॉर्ट सर्किट। अब ये जो ओवर करंट है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक्सेसिव जो करंट है वो सिस्टम में, सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? ओवरलोड की वजह से या फिर खास करके शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो इन दोनों जो है टर्म्स की वजह से, इन दोनों कंडीशंस की वजह से क्या होता है, ये ओवर करंट जो है हमारे सर्किट में ऑकर होता है। ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से एक्सेसिव अमाउंट में जो है करंट हमारे सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता है। So basically in case of the short circuit, a very high current starts to flow in the circuit where the voltage level becomes almost zero across the load terminals, which leads to the insulation failure, fire, damage the equipment and power system, even serious and hazardous explosion. तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो ओवर करंट सिचुएशन है इसमें क्या होता है, ये जो वोल्टेज है शॉर्ट सर्किट के टाइम पे वोल्टेज की जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है, जीरो, यानी कि वोल्टेज हमारा जीरो पे जो है ड्रॉप हो जाता है अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स, जिसकी वजह से इंसुलेशन फेलियर की जो है सिचुएशन ऑकर हो सकती है। इंसुलेशन फेलियर या फिर फायर भी हो सकता है या फिर डैमेज भी हो सकता है हमारा इक्विपमेंट, एंड जो है हमारा पावर सिस्टम इवन सीरियस हो सकता है, सीरियस हैजर्डस कंडीशन इसमें ऑकर हो सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन ऑकर ना हो इसके लिए हमें जो है ओवर करंट को लिमिट करवाना बहुत जरूरी होता है। अब वोल्टेज जो है जीरो हो जाता है, करंट की वैल्यू एक्सेस अमाउंट में हो जाती है। फॉर इंस्टेंस 125 ampere circuit breaker tripping point magnetic trip rated for 200% is connected to a 100 ampere load circuit। क्या यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो 125 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है, सीबी यहाँ पे है सर्किट ब्रेकर, ट्रिपिंग पॉइंट जो है उसका मैग्नेटिक ट्रिप जो है रेटेड फॉर 200% इज कनेक्टेड। इसके जो ट्रिपिंग पॉइंट बताया गया है क्या है, 200%। यहाँ पे जो है इसका रेट बताया गया है 200% पे जो है इसकी रेटिंग बताई गई है। कनेक्टेड टू 100 एम्पियर लोड सर्किट, और 100 एम्पियर का लोड सर्किट है। तो व्हेन द लोड करंट इंक्रीज एंड रीच द लिमिट ऑफ 125 एम्पियर, तो इस सर्किट ब्रेकर की जो लिमिट है इस पे अगर जो करंट है हमारा आ जाता है तो ये जो सर्किट ब्रेकर है इवेंचुअली ट्रिप हो जाता है। इफ द करंट इंक्रीज अप टू 200 एम्पियर, अगर करंट जो है 125 एम्पियर से भी 200 एम्पियर तक चला जाए, सो ब्रेकर जो है इंस्टेंटली ऑपरेट होना चाहिए एंड सर्किट को जो है हमारे ओवर करंट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस तरीके से कुछ इसका
ऑपरेशन और मैकेनिज्म होता है, सर्किट ब्रेकर और रिले जो है मिलके काम कर रहे हैं इस ओवर करंट से प्रोटेक्शन दिलाने के लिए हमारे सर्किट को। अब ये जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है, इसके लिए ये जो ओवर करंट प्रोटेक्शन जनरली जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए इससे अगेंस्ट द शॉर्ट सर्किट वेयर एक्सेसिव करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द सर्किट व्हिच लीड्स टू द डैमेज टू द कनेक्टेड इक्विपमेंट। तो इसके लिए जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस मिलती है बहुत सारी है, जैसे कि फ्यूज, सर्किट ब्रेकर्स, ओवर करंट रिलेज, करंट लिमिटर्स, टेम्परेचर सेंसर्स एंड सॉलिड स्टेट पावर स्विचेस। तो इस तरीके के प्रोटेक्शन डिवाइसेस हमें यूज करना चाहिए। इन एडिशन और थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर जो है, थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर का इसका एडिशन में यूज करना चाहिए, जिससे ओवर करंट ओवरलोड से प्रोटेक्शन हमारे सर्किट को मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन डिवाइसेस का यूज करके, कुछ प्रोटेक्शन डिवाइसेस का यूज करके हमारे सर्किट को इस ओवर करंट से प्रोटेक्शन दिलाना है। अब इसके बाद हमें देखना है ओवरलोड। अब ये ओवरलोड क्या होता है ये हमें देखना है। ये बेसिकली ओवरलोड जो होता है, एन इलेक्ट्रिकल ओवरलोड, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, एन इलेक्ट्रिकल ओवरलोड इज द कंडीशन where the load takes more current than the normal or rated current। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। क्या बोला है कि ये जो इलेक्ट्रिकल ओवरलोड है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो लोड है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में करंट जो है लेने लगता है देन दी नॉर्मल रेटेड करंट। तो जो लोड का जो नॉर्मल या फिर जो रेटेड करंट है उससे ज्यादा करंट जो है वो यूज करने लगता है, लेने लगता है, कंज्यूम करने लगता है, इसको बोलते हैं ओवरलोड। ओके, तो ये जो ओवरलोड की कंडीशन है, इस ओवरलोड से जो है हमें प्रोटेक्शन दिलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वेल, प्रोटेक्शन से पहले जो है हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें तो जो ओवरलोड है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ द ओवरलोड, यहाँ पे मैं एक ही एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ। तो जो ओवरलोड का एग्जाम्पल है, कनेक्टिंग अ 1.5 किलोवाट लोड टू 1 किलोवाट अल्टरनेटर। 1 किलोवाट का अल्टरनेटर है, उसको हमने 1.5 किलोवाट का जो है लोड कनेक्ट कर दिया, और इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा, और व्हेन अप टू 1.5 टाइम्स हायर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट रादर देन द रेटेड करंट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, 1.5 टाइम्स जो है ज्यादा अमाउंट में करंट जो है फ्लो होने लगता है हमारे सिस्टम में। और इसका मतलब क्या है, ये जो लोड है ऑब्वियसली रेटेड करंट के हिसाब से ये अपना जो है क्या कहते हैं करंट जो है लेने लगता है, लेकिन जो अल्टरनेटर का जो सप्लाई का जो कैपेसिटी है दैट इज 1 किलोवाट, और ये क्या हो गई 1.5 टाइम्स ज्यादा हो गई इस अल्टरनेटर से। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये जो करंट का जो फ्लो है सर्किट में ये बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन से जो है हमें प्रोटेक्शन दिलाने के लिए क्या करना चाहिए कि ये जो ओवरलोड है इसको हमें ओवरहीट की तरह ट्रीट करना चाहिए। यानी कि ओवरलोड जो है मतलब क्या हो गया, ओवरहीट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट। क्योंकि ये जो लोड है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट लेने लगता है, तो क्या होता है इसमें हीटिंग भी बढ़ जाती है। तो बेसिकली ओवरलोड प्रोटेक्शन इज एक्चुअली प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरहीट ड्यू टू द फ्लो ऑफ ओवर करंट इन द सर्किट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो ओवरलोड है उसको ओवरहीट से प्रोटेक्शन दिलाना चाहिए, तब हमारा ओवरलोड जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्लो ब्लो फ्यूजेस एंड ओवरलोड रिलेज जो है वो यूज करने चाहिए अगेंस्ट द ओवरलोड प्रोटेक्शन, वेयर एज जो थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर है आर यूज फॉर बोथ ओवर करंट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन। हमने ओवर करंट के टाइम भी ये देखा था कि एडिशन में अगर हम थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर जो है यूज करें तो ओवर करंट और ओवरलोड से हमें दोनों से जो है प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसीलिए ये जो है हमारा जो थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर है इसको यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से हम ओवरलोड और ओवर करंट से हमारे सर्किट को जो है बचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।